दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने देश के शहीद जवानों को सलाम करता हूं और उनके परिवारों को और पूरे देश को उनकी शहादत की ताज़ियत पेश करता हूं। मेरा सवाल है 56 इंची प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी, कब आप सेना के बंधे हुए हाथ खोलेंगे? कब आप चीनी निर्यात पर पाबंदी लगाएंगे? और कब आप चीन के खिलाफ अपनी ज़बान खोलेंगे? और कब आप हमारे देश के शहीद जवानों का बदला लेंगे? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारत ईरान से कमज़ोर देश है? क्या चाइना अमेरिका से मजबूत देश है? आपको याद होगा कि अमेरिका ने ईरान के एक कमांडर को मारा था। उसके बाद ईरान ने अमेरिका के 20 सैन्य ठिकानों पर हमला किया और सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मैं नहीं समझता कि हम ईरान से कमज़ोर हैं या चाइना अमेरिका से मजबूत है। तो इंतज़ार किस बात का है? क्यों प्रधानमंत्री जी अब तक खामोश हैं? आज 4 दिन हो गए हमारी जवानों की शहादत को, मगर ना तो प्रधानमंत्री ने, ना सरकार के किसी मंत्री ने, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने चीन का नाम लेकर जवानों की शहादत पर सवाल उठाया है। ये नाम नहीं ले सकते चीन का। हम अपेक्षा इनसे करते हैं कि ये जवानों के खून का बदला लेंगे। मैं नहीं समझता कि बदला इनके बस का होगा। चीन आज नेपाल हमें आंख दिखा रहा है। नेपाल हमारी सीमा के अंदर आ रहा है। नेपाल हमारे लोगों पर गोली चला रहा है। ये नौबत आ गई है। आज बांग्लादेश हमारे साथ नहीं, आज श्रीलंका हमारे साथ नहीं, आज म्यांमार हमारे साथ नहीं, आज चीन हमारे खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ खड़ा है, नेपाल हमारे खिलाफ खड़ा है। कौन सी नीति है प्रधानमंत्री जी की कि एक भी पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है? एक भी पड़ोसी देश हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि ये नया भारत है। ऐसा नया भारत हमें नहीं चाहिए मोदी जी। ऐसा नया भारत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें वही भारत चाहिए जो इस भारत के साथ श्रीलंका भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, जिस भारत के साथ बांग्लादेश भी कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा था, जिस देश के साथ नेपाल भी कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा था, जिस देश के साथ पाकिस्तान बात करने की हैसियत में नहीं था। हमें वो भारत चाहिए। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में चीन का 5 बार दौरा किया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री जो गुजरे हैं वो एक बार से अधिक चीन नहीं गए। मनमोहन सिंह जी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार चीन गए। नेहरू 15 साल भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार चीन गए। ये 5 बार चीन का दौरा करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, 4 बार चीन का दौरा करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, 10 बार चीन के राष्ट्रपति को भारत बुलाते हैं, झूला झूलाते हैं। और जिस अवस्था में ये चीनी राष्ट्रपति के सामने खड़े रहते हैं
आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इनका क्या इनकी सोच है चीन के लिए। आज इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है। आप जानते हैं इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाया है? इन्होंने सारे राजनीतिक दलों की मीटिंग आज क्यों बुलाया है आप जानते हैं? क्योंकि ये चीन के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि भारत के राजनीतिक दल पहले चीन के खिलाफ आग उगले, उसके बाद ये बात करें। इनके संबंध चीन से कुछ और हैं। इन्हें डर है इस बात का कि चीन इनकी पोल नहीं खोल दे। ये इसलिए चीन के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। ये इसलिए चीन के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। और इनकी पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता कहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन से मिले हुए हैं, चीन के एजेंट हैं। अरे सारी एजेंसियां आपके पास हैं, कार्रवाई करने से आपको किसने रोका है? या तो इस बात का खंडन करिए मोदी जी, और अगर ये बात सही है तो सोनिया जी और राहुल जी को तुरंत गिरफ्तार करिए, देश हित में गिरफ्तार करिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। बातें मत करिए। बातें तो देश आपकी पिछले 10 साल से सुन रहा है, और जो बातें आप कर रहे थे देश वो भूला भी नहीं है। चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। अभी तो आप आंख भी नहीं दिखा रहे हैं, लाल आंख की बात तो बहुत दूर है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बुलेट का जवाब वैलेट से देने की बात कर रहे हैं। चीनी माल का बहिष्कार करो, चीनी माल बाजार में जला दो, चीनी माल तोड़ दो, चीनी माल मत बेचो। अरे सरकार है आप प्रधानमंत्री हैं। एक अध्यादेश जारी करिए कि आज के बाद से चीन से भारत में कोई निर्यात नहीं होगा। एक हफ्ते के बाद भारत में चीन का कोई माल दिखाई नहीं देगा। आप करिए। आपको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, आपको नेतृत्व दिया है। 1962 में कमजोर भारत जिसे आप कहते हैं, कमजोर भारत की सेना ने 1962 में चीन से लोहा लिया था और 1947 में चीन से सिक्किम ले लिया था। और आज आपका मजबूत भारत वार्तालाप कर रहा है, चीन के साथ वार्तालाप चल रही है। देश को वार्तालाप या आपका भाषण नहीं चाहिए। देश को अपने जवानों के खून का बदला चाहिए। देश चाहता है कि हमारे जवानों की जो बर्बरता के साथ निहत्थे जवानों की, चीन के सैनिकों ने जो शहादत, चीन के सैनिकों के वजह से जो शहादत हुई है, देश उसका बदला चाहता है। मोदी जी, बदला वार्तालाप या भाषण या आपकी जुमलेबाजी नहीं सुनना चाहता है। आप मूर्ख बना रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी। बेशरम भाजपा के प्रवक्ता और मोदी भक्त जिनको कहते हैं, ये आज हमारी सेना पर सवाल उठा रहे हैं कि सेना की गलती के वजह से हो गया। ये कहने को इनको शर्म आ रही है कि सरकार ने सेना को हथियार ले जाने नहीं दिया, निहत्था भेजा था, इसलिए हमारी सेना की हत्या हुई है। सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ये बेशरम पाखंडी लोग हैं। देश को इनको पहचानने की जरूरत है। अजीत डोभाल, उन्होंने ट्वीट किया है, पता नहीं सही है गलत है, मैंने देखा है। उन्होंने बताया है कि बिहारियों, हम 55 थे, वो 300 थे। मतलब ये खून पर राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। और कल विदेश मंत्री ने बयान दिया कि हमारी सेना के पास हथियार थे। मैं पूछना चाहता हूं मेरे देश के लोगों से कि अगर आपके पास हथियार हो
और आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला कर दे तो क्या आप हथियार का उपयोग नहीं करोगे? हमारे 100 से ज्यादा जवान वहां थे और विदेश मंत्री कहते हैं, राहुल गांधी का जवाब दिया है उन्होंने कि उनके पास हथियार थे। अरे हथियार होने के बावजूद हमारी सेना हथियार नहीं चलाएगी और चीनियों के हाथों अपनी जान गंवा देगी? इन्होंने हमारी सेना को निहत्थे भेजा था बॉर्डर पर। ये लोग पाखंडी लोग हैं, इनसे देश को बचाने की जरूरत है। देश की आज सभी क्षेत्रों में देश पीछे जा रहा है। वो बांग्लादेश जिसको हमने आजादी दी थी, हमने हमारे दम पर आजाद हुआ था बांग्लादेश, आज उसकी जीडीपी हमसे कहीं ज्यादा है। आज उसका रुपया हमसे बड़ा हो गया है। ये हमारे लिए शर्म की बात है और ये हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। ये शर्म की बात है। नेपाल आंख दिखा रहा है, मतलब इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है? नेपाल आंख दिखा रहा है। अरे ईरान जैसा देश अमेरिका पर हमला कर सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बोलने को तैयार नहीं है सरकार और सरकार के लोग चीन के खिलाफ। अगर किसी ने एक बयान देखा हो रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का चीन के खिलाफ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक बयान अब तक नहीं दिया है। सेना के जवानों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो पूरा देश जानता है। सेना के जवानों के खून पर आप वोट मांगते हैं, व्यर्थ कैसे जाएगा? आप अभी वोट मांगेंगे, ये तो हम देख चुके हैं। पुलवामा में भी देख चुके, पठानकोट में भी देख चुके और उरी में भी देख चुके कि सेना का खून व्यर्थ नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उस पर वोट मांगते हैं, ये तो पूरा देश जानता है, कोई नई बात थोड़ी है। मगर देश अब खामोश नहीं बैठेगा। आप ही कहते थे ना, समस्या सीमा पर नहीं दिल्ली में है। आज पूरा देश देख रहा है कि समस्या सीमा पर नहीं दिल्ली में बैठी हुई है। 9 बार चीन का दौरा, क्या राज है? देश को मालूम होना चाहिए। मनमोहन सिंह, जिसको आप कमजोर प्रधानमंत्री कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? 2004 से लेकर 2014 तक के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ना तो पाकिस्तान भारत का कोई नेता गया, ना पाकिस्तान के किसी नेता को भारत की जमीन पर पैर रखने दिया। आप उसे कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं। पूरे दुनिया में पाकिस्तान भारत के नाम का रोना रोता रहा 10 साल तक। मनमोहन सिंह का एक ही जवाब था कि पहले आतंकवाद का जो कारखाना तुमने खोल रखा है इसे बंद करो, उसके बाद कोई बात करेंगे। और नई बात किया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ये प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां से नवाज शरीफ यहां आ गए, यहां से ये उनकी लड़की का जन्मदिन और उनका जन्मदिन मनाने चले गए। नवाज शरीफ की अम्मा ने इनकी अम्मा को साड़ी दे दिया, इन्होंने नवाज शरीफ की अम्मा को दे दिया। किसको क्या? ये नौटंकी। ये प्रधानमंत्री इस तरीके का, एक मतलब भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का, बिल्कुल बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता जितना बेवकूफ बनना था हम बन चुके। कोरोना, राहुल गांधी पप्पू है। अरे वही पप्पू आपको जनवरी से, लगातार जनवरी से आपको चेता रहा था कि कोरोना आ रहा है तैयार हो जाइए, कोरोना आ रहा है तैयार हो जाइए। आप समझ रहे थे कि राहुल गांधी मेरी निंदा कर रहा है। अरे निंदा नहीं कर रहा था, देश को बचाना चाह रहा था कोरोना से।
राहुल गांधी चेता रहे थे कोरोना आ रहा है, और ये व्यस्त थे नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में, और उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिराने में ये व्यस्त थे, और कोरोना आ गया। आज हालत क्या है? आज भारत के बड़े शहरों में बेड नहीं है। कोरोना पेशेंटों के लिए बेड नहीं मिल रही है। अगर ये राहुल गांधी के चेतावनी पर सतर्क हो जाते और फरवरी के पहले हफ्ते से अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा देते, तो मैं समझता हूं कि कोरोना भारत में इस स्तर पर तो नहीं आ सकता था। मगर इनके लिए जरूरी था ना, ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, 70,000 लोगों की गर्दी, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च। अच्छा, ट्रंप चले गए, फिर कर दो। बोले नहीं, अभी कमलनाथ की सरकार गिरने वाली है। अभी अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो सारी प्रक्रिया रुक जाएगी और कमलनाथ की सरकार बच जाएगी। पहले कमलनाथ की सरकार गिर जाए, उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। और आप देख लीजिए तारीख उठाकर, वहां कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है, यहां इन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया है। ये देश के लिए गंभीर है। किस एंगल से? मुझे तो लगता है जो इन्होंने चीन से सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनाई है, मूर्ति 3,000 करोड़ की, मुझे लगता है कि कहीं इन्होंने चीन के खिलाफ बोला और चीन ने वहां से उस मूर्ति का हिसाब भेज दिया, ये नंगे हो जाएंगे, इस डर से भी ये मुंह नहीं खोल रहे होंगे चीन के खिलाफ। और क्या क्या अंदर व्यापार किया है, क्या क्या अपने मित्रों को व्यापार कराया है, वो सारी पोल खोल देगा चीन। ये डर है मोदी जी को। नोटबंदी लगाते वक्त तो आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाया था। लॉकडाउन लगाते वक्त तो आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाया था। धारा 370 हटाते वक्त तो आपने लॉकडाउन ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाया था। अब ऑल पार्टी मीटिंग, क्या कारण है? मैंने कारण बताया आपको। ये चाइना के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत के राजनीतिक दल पहले सोनिया गांधी बोले, फिर राहुल गांधी बोले, फिर देश के दूसरे नेता बोले, फिर ये बोलेंगे। अरे साहब, वो सब बोल रहे थे इसलिए मैं भी बोला। नहीं बोलता तो मेरी कुर्सी चले जाती। और देखिएगा आप, आज बुलाया है ना, शाम के बाद बोलेंगे। ये बहरूपिये हैं। इन्होंने देश को हमेशा नुकसान पहुंचाने के सिवा कोई काम नहीं किया। अगर ये काटा पिछली सरकारों के साथ, ये जो भारतीय जनता पार्टी नाम का काटा है ना, जो फर्जी राष्ट्रवाद, इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, इनकी फर्जी देशभक्ति है। अगर ये काटा नहीं होता ना, तो सरकारें इतना काम करती कि बिल्कुल आज दुनिया में भारत का मकाम अमेरिका के बराबर होता। फिर भी 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज हम 10 से बाहर जा रहे हैं, 10 से बाहर जा रहे हैं। वरना 2011 में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अरे हमने तो सजा कर दिया था देश को। हमने तो जीडीपी भी आपको इतनी दिया था कि अगर आप उसी को उसी तरीके से संभाल लेते ना, तो भी आज देश में बेरोजगारी, भूखमरी, मंदी और आर्थिक संकट नहीं आता। मगर आपने उसमें गोलमाल किया और एक सजी सजाए भारत को आपने बर्बाद कर दिया। मगर बात आज लद्दाख में हमारे जवानों की शहादत की है, और देश जवानों की शहादत का बदला चाहता है। बदले से कम कुछ नहीं चाहता है। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे कि भाषण, जुमला नहीं चलेगा। हमें चीन से निर्यात बंद करना है और अपने जवानों के खून का बदला खून से लेना है। जय हिंद। दोस्तों, मेरी विनती है आपसे, अगर आपको मेरी बातें सही लगें और अगर मैंने देश हित में
इन बातों को किया है तो आप इसको आगे बढ़ाएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि सरकार हमारे जवानों के खून का बदला ले और चीन पर कड़े रुख अपनाए, कड़ी बात करे, वार्तालाप नहीं। हमें वार्तालाप बिल्कुल नहीं चाहिए। जय हिंद।